हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोग देखेंगे क्लास 6 मैथ सीबीएसई बोर्ड पैटर्न पर आधारित जो है मैथ क्लास 6 का ये है। इसमें बुक तो आर्यस अग्रवाल की है, लेकिन आर्यस अग्रवाल वाले बुक में आप के किसी भी राइटर की बुक अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, तो सबके क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे और सारे रूल्स आपको कंप्लीट मिलेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कंटेंट्स। कंटेंट्स मीन्स होता है विषय सूची। तो पहला चैप्टर है लार्ज नंबर्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बड़े बड़े नंबर्स बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। और इसके बाद लार्ज नंबर अराउंड अस, हमारे चारों ओर बड़ी संख्याएं, इसका हिंदी हुआ। और फिर अगला चैप्टर है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। इसको हिंदी में जो है अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। डेसिमल नंबर्स ए पीक बियॉन्ड द पॉइंट, दशमलव संख्याएं बिंदु से परे एक झलक, इसका हिंदी है एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स, अक्षर संख्याओं का उपयोग करके व्यंजक। पांचवा चैप्टर है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, समांतर और प्रच्छेदी रेखाएं। फिर इसके बाद छठवां है नंबर प्ले, संख्या खेल, इसका हिंदी है। और सातवां है ट्रायंगल्स एंड दियर कंस्ट्रक्शंस, त्रिभुज और उनका निर्माण। आठवां है आपका वर्किंग विथ फ्रैक्शंस, इसको हिंदी में भिन्नों के साथ काम करना। तो इस तरह से कुल आपके 8 चैप्टर हैं और इसका नाम हमने जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया है। अगर हिंदी मीडियम से भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे होंगे या यूपी बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो आज कल तो जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित पुस्तकें लिखी जाती है, जिसको कि यूपी बोर्ड के भी बच्चे पढ़ सकते हैं और एनसीईआरटी बोर्ड के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी बोर्ड के बच्चे हों या हिंदी मीडियम के बच्चे हों या यूपी बोर्ड के बच्चे हों, तो सभी बच्चों के क्वेश्चन और सिलेबस इसमें मिलेंगे। इसलिए आप अपने पुस्तक से प्रश्नों का मिलान और नियम का मिलान कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम जो है शुरू करते हैं पहला चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर है आपका जो भी। तो अब आप लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर अराउंड अस। इसका हिंदी क्या है? हमारे चारों ओर बड़ी संख्याएं। तो इसको चालू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि पढ़ाई से संबंधित कुछ कंफ्यूजन आपके माइंड में आते रहते हैं। जैसे देखिए, किताब में कुछ चीजें आप पढ़ते हैं जो कठिन भाषा में होता है, कठिन कठिन वर्ड में होता है, और उसका कुछ विशेष प्रोसेस होता है समझाने का किताब के अंदर। लेकिन जब उस चीज को यहाँ पढ़ाया जाता है तो उसको अपने शब्दों में, अपने तरीके से उस नियम को स्पष्ट किया जाता है। तो देखिए, आपको किताब अपने से पढ़ के समझना या किसी कम ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति से समझना मुश्किल होता है। और यदि आपको स्टैंडर्ड तरीका या अच्छे किस्म का सिस्टम लगाकर ज्ञान को बताया जाए, तो वह ज्ञान आपके दिमाग में पूर्ण रूप से समा जाता है, एक फिगर जैसा बन जाता है। तो उसी तरह से अगर आपको हर नियम, हर क्वेश्चन के बारे में एक सिस्टम, स्मार्ट सिस्टम बताया जाएगा, तो मेरा भरोसा है कि आप लोगों को वह चीज पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगी। और ज्यादातर बच्चे जो है हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आकर पढ़ते हैं, तो इसलिए बच्चों को अक्सर इंग्लिश टू इंग्लिश हर चीज को समझना मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको हर चीज के बारे में बताया जाएगा, ताकि आप उस नियम और उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सके और अलग से कोई तैयारी न करनी पड़े। तो अब आप देखेंगे, यहाँ पर कहा जा रहा है लार्ज नंबर अराउंड अस, हमारे चारों ओर बड़ी संख्याएं। तो देखिए, अगर हम गणना करते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होता है, तो चलिए यह छोटी संख्या है। इससे भी छोटी संख्या है कि एक वर्ष में, अर्थात 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, मतलब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो चलिए, यह गणना के लिए छोटी संख्या है। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक वर्ष में कितने सेकंड होते हैं, तो आपका यह सेकंड वाला अमाउंट एक वर्ष में बहुत बड़ी संख्या हो सकती है कैलकुलेशन करने पर। तो इसी तरह से हमारे आसपास छोटी संख्याएं भी हैं, बड़ी संख्याएं भी हैं। अब बच्चे ये सोचते हैं हम इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं और हमारे आसपास 2 किलो सब्जी लाना है, 10 किलो चावल लाना है,
मतलब छोटा सा अमाउंट हमारे आसपास के कैलकुलेशन में होता है, लेकिन यह बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में जो हम पढ़ते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए, जब आप अपने घर में होते हैं, जैसे कुएं का मेढक है, अगर कुएं के अंदर है तो वह जानता है दुनिया बस इतनी ही बड़ी है, जितना बड़ा ये कुआं है उतनी बड़ी ये दुनिया है, इसके बाहर कोई दुनिया नहीं है। उसी तरह से आप भी जब अभी घर में हैं, अभी अपने आसपास में हैं, तो आप छोटी चीजों को देखते हैं, और जब बड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो दुनिया में आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बहुत छोटी से बड़ी चीजें दिखाई देंगी। तब आपको मालूम होगा कि हमारे ज्ञान का उपयोग कहाँ हो रहा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग को अभी रास्ता सीखना है, और रास्ते पर चलने के लिए आगे संपूर्ण जिंदगी पड़ी हुई है। जैसा ज्ञान आप प्राप्त करेंगे वैसा भविष्य में अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। देखिए, एक कवि मलुका दास ने लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो देखिए, जब आपको अच्छी टेक्निक का ज्ञान हो जाता है तो उसके माध्यम से एक क्वेश्चन अगर आप समझते हैं तो हजारों क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो इसीलिए ज्ञान कहीं से गिरता नहीं है। पृथ्वी पर सभी लोग जन्म लिए हैं, ज्ञान यही प्राप्त होता है, ज्ञान देने वाला यही पैदा होता है। इसलिए हमें ज्ञान को ज्ञान देने वाले व्यक्ति से ही सीखना है। तो अब आप देखेंगे, यहाँ पर आपने यह देखा कि बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या हमारे आसपास होती है, लेकिन जब तक हम छोटी जगहों पर हैं तब तक हमारे सामने छोटी संख्याएं हैं, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको बड़ी संख्याएं अपने आप मिलेंगी। इसलिए उसके बारे में हमें पहले से ही जानना है। अगर सैनिक को सीमा पर लड़ना है तो जब लड़ाई शुरू हो जाएगी तब वह तलवार को देखेगा कि कैसे चलाना है, अभ्यास करेगा? ऐसा नहीं होता है। सैनिक को पहले तैयार किया जाता है, उसको मजबूत बनाया जाता है, उसको तरीका बताया जाता है, और जब वो सीमा पर खड़ा होता है तो उन तरीकों का इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए आपको पहले सीखना है, और प्रयोग उसका आगे मिलता जाएगा। जैसे जैसे रास्ते आपको आगे मिलेंगे वैसे वैसे आपको सारी चीजों का इस्तेमाल पता चलेगा। तो अब आप देखेंगे, सबसे पहले हम छोटी संख्याओं से वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस तक की चीजों को हम अभी जो है कैलकुलेशन में प्राप्त करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे सेपरेटिंग पीरियड्स इन हिंदू अरबिक सिस्टम। हिंदू अरबिक सिस्टम मतलब अरब देश के लोग जब इस हिंदुस्तान में आए थे तभी उन्होंने गणना का ज्ञान जो है हमारे भारत में जो है प्रदान किया था। तो इसलिए कहा गया है सेपरेटिंग, सेपरेटिंग मतलब अलग अलग किया गया है, यह अलगाव किया गया है कि यह इतना क्या है, वंस प्लेस है, वंस, टेंस, हंड्रेड प्लेस, एक जो है वंस प्लेस का एक जो है समूह या ग्रुप कह सकते हैं। अब इसके पहले जो आया है थाउजेंड्स प्लेस है। अब इसमें कितने डिजिट्स हैं वो अलग बात है। अब देखिए, यह जो है पूरा वंस प्लेस माना जाता है, लेकिन इसमें कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3। अब इसके पहले जो है थाउजेंड्स प्लेस है, और इस थाउजेंड्स प्लेस में 2 डिजिट्स हैं, और इसके पहले लाख वाला प्लेस है, इसमें 2 डिजिट्स हैं, और इसके पहले जो है करोड़ वाला है, इसमें 2 डिजिट्स है, इसके पहले अरब वाला है, इसमें भी 2 डिजिट्स है, और इसके पहले खरब वाला है, इसमें भी जो है 2 डिजिट्स है। तो अब देखिए, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस। वंस प्लेस को इकाई, और टेंस प्लेस को दहाई, और हंड्रेड प्लेस को सैकड़ा कहते हैं हिंदी में। अब इसके पहले थाउजेंड्स प्लेस को हजारवा, हजार कहते हैं। अब इसके पहले जो आ रहा है लाख, इसको लाख को लाख ही कहते हैं, करोड़ को करोड़ ही कहते हैं, बहुत कहेंगे तो हिंदी में करोड़ कह देते हैं। अच्छा, अब इसके पहले है अरब से, अरब, अरब को अरब ही कहते हैं, खरब को खरब ही कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो अब आपने इतना जान लिया। अब इसमें सेपरेटिंग सिस्टम क्या है हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में? सेपरेटिंग पीरियड्स, पीरियड्स यही है, ये पीरियड्स है, इनको हम क्या बोलते हैं? ये पीरियड्स है। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठवां पीरियड, और इसमें जो कुल खंड खंड मिला करके कुल पीरियडों की संख्या और भी बढ़ जाती है। जैसे आप मुख्य पीरियड कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 पीरियड्स है। लेकिन अब इसमें अगर छोटे छोटे पीरियड्स को लिया जाएगा तो इसमें 3 है, इसमें 2 2 है, तो यह 6 दूनी 12 1 13 पीरियड्स होंगे। तो इस तरह से जो है पीरियड्स, हमने बता दिया कि इन डिजिट्स के समूह को जो है पीरियड्स कहते हैं, अर्थात डिजिट्स को ही पीरियड्स कहते हैं। हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम मतलब हिंदू अरबिक जो पद्धति है, प्रणाली है, उसके अनुसार यही है।
जिसमें कि वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, लाख प्लेस, करोड़ प्लेस, अरब प्लेस और खरब प्लेस है। अब हम कोई नंबर लेते हैं जिसको कि हम देखते हैं कि उसको कैसे लिखा जा रहा है और कैसे पढ़ा जा रहा है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल्स के लिए हम यहाँ एक नंबर लेते हैं। नंबर हमने यहाँ पर लिया कितना, ये नंबर लिया हमने। तो यहाँ आप देखेंगे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है फॉर एग्जाम्पल ए नंबर इतना है। अब इसको हम जो है सेपरेटिंग पीरियड्स इन हिंदू अरबिक सिस्टम में। तो हिंदू अरबिक सिस्टम में क्या होता है कि कामाज लास्ट साइड से 3 डिजिट्स पहले, उसके बाद जो है 2 डिजिट पहले जो है कामाज लगाते चले जाते हैं। तो अब हम इसी के अनुसार इस पर रखते हैं 100 वंस प्लेस ये पूरा है। तो यहाँ लिखते हैं 842 और उसके बाद यहाँ 73 थाउजेंड्स प्लेस पर लिखते हैं और उसके बाद 59 यह जो है लाख वाले प्लेस पर लिखते हैं 59। अब इसके पहले जो है 10 लिखते हैं यहाँ, उसके पहले जो है 46 है और उसके पहले 9 है। तो यहाँ पर आप एक बार दोबारा भी दोहरा सकते हैं कि किस तरह से है, कोई अंक छूट रहा है या नहीं। 842, 73, 59, 10, 46, 9। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जिस प्लेस पर है वह प्लेस उसी नंबर के द्वारा बोला जाएगा। जैसे यहाँ क्या है खरब, तो 9 खरब, 46 अरब, 10 करोड़, 59 लाख, 73,842। तो इस तरह से हम इसको जो है वर्ड्स में लिखेंगे। तो वर्ड्स में लिखा जाएगा क्या चीज कि 9 खरब 9 खरब हो गया, 46 अरब 46 अरब, 10 करोड़ हो गया, 59 और 59 लाख 73,000 842। तो इस तरह से जो है यह किस रूप में लिखा हुआ है, यह नंबर जो है न्यूमेरल के रूप में लिखा हुआ है, संख्यात्मक रूप में। अब यहाँ पर यही नंबर जो है वर्ड्स के रूप में लिखा हुआ है। तो हमें यही चेंज करने के लिए आएगा, न्यूमेरल से जो है वर्ड्स में और वर्ड से न्यूमेरल में, इन्हीं 2 रूपों में हमें नंबरों को चेंज करने के लिए आएगा। तो अब आप आगे देखेंगे, तो अब आप देखेंगे सेपरेटिंग पीरियड्स इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब आप लोग देखेंगे कि जो है पीरियड्स इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो है पीरियड अर्थात ये डिजिट्स के जो ग्रुप है उनको किस तरह से सेपरेट किया जाएगा, मतलब अलग अलग किया जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो है सबसे लास्ट यह जो है वंस प्लेस पूरा हो गया ग्रुप, या 1000 प्लेस या मिलियन प्लेस या बिलियन प्लेस या ट्रिलियन प्लेस। तो अब आप जानते हैं इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट का जो है हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हम विदेशी व्यापार, विदेशी लोगों से हम अगर कनेक्शन करना चाहेंगे, मिलना जुलना चाहेंगे, अपना कोई कार्य करने के लिए बाहर जाना चाहेंगे, तो इंटरनेशनल सिस्टम के ज्ञान को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसलिए नंबर सिस्टम को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी हिंदू अरबिक सिस्टम के बाद इंटरनेशनल सिस्टम भी बनाया गया है जिसको पूरे विश्व के लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह सेपरेटिंग मतलब अलगाव, पीरियड्स मतलब इन समूहों का, इस डिजिट के समूहों का, इन इंटरनेशनल सिस्टम अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नंबर सिस्टम का जो अलगाव है वह किस तरह से है। तो देखिए वंस प्लेस में इतने चीजें आती है, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स में थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। इसके बाद मिलियंस में मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियंस में बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन में ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो इस तरह से जो है हम इसको पढ़ते हैं। इसमें सेपरेशन जो है 3 डिजिट्स का होता है। इसमें सभी सेपरेशन क्या होता है 3 डिजिट्स का। इसमें भी 3 डिजिट्स होंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। इसमें भी 3 डिजिट्स होंगे, 100, 10 और यहाँ नहीं 1000, 10,000, 100,000। इसी तरह से 1 मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस, 1 बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। मतलब 3 डिजिट से सब में इसमें है, सभी समूह। तो अब इसके लिए हम कोई नंबर लेकर के यहाँ आपको स्पष्ट करते हैं कि किस तरह से होगा।
तो चलिए आप देखते हैं इस नंबर को। फॉर एग्जाम्पल्स, ये नंबर, ये वाला नंबर जो है, इसको हम इस पर रख करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है हम इसका जो है सिस्टम का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। कौन सा सिस्टम? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो पीरियड इसमें किस तरह से आपको संख्या का अर्थात नंबर का ज्ञान दिलाते हैं। तो इसमें देखिए हमने बताया कि थ्री डिजिट्स पहले जो है इसका सेपरेशन होता है। जैसे यहाँ 3 डिजिट्स पहले एक सेपरेशन, दूसरा 3 डिजिट्स पहले, तीसरा 3 डिजिट्स पहले। इसमें जो है सभी सेपरेशन 3 डिजिट्स पहले होता है। इसका मतलब क्या है कि यह है 842, हमें यहाँ क्या लिखना है? 842 लास्ट वाला सेपरेशन। अब जो है लिखना है 973, 973। फिर इसके बाद क्या है? 105, यह 105। अब इसके पहले वाला क्या है? 946, तो यह क्या है? 946। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डिजिट्स का सेपरेशन होता है। तो इसका मतलब ये सेपरेशन 3 डिजिट्स का यहाँ पर हो गया, दूसरा यहाँ पर हो गया, तीसरा यहाँ पर हो गया। अब इसको हम इसी सेपरेशन के आधार पर यहाँ बिलियंस के सिस्टम से यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 946 बिलियन, 105 मिलियन, 973,842, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे वर्डों में। तो अब देखिए हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि यह जो सिस्टम पढ़ा गया है वह किस तरह से आपको लिखावट में होगा। तो देखिए लिखा हुआ आपके सामने प्रस्तुत है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लिखा जाएगा। वह सिस्टम अभी हमने बोलकर बताया और यहाँ लिखा हुआ आपको उपलब्ध है। 946 बिलियन, और यह क्या है? 105 मिलियन, 105 मिलियन। और उसके बाद है 9,073 973,000। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है? 842, तो लास्ट में है 842। तो इस तरह से आप जो है इसको वर्डों में पढ़ेंगे। तो वर्डों से जो है इस न्यूमेरल में लिखना और इस न्यूमेरल से वर्ड में लिखना, किसी भी नंबर को, यह न्यूमेरल सिस्टम है और यह कौन सा सिस्टम है? वर्ड सिस्टम है। तो नंबर को यहाँ न्यूमेरल में लिखिए, या न्यूमेरल से जो है वर्ड में लिखिए, या वर्ड से पुनः न्यूमेरल में लिख सकते हैं नंबर्स को। तो इसी रूप में जो है आपके क्वेश्चंस आगे दिए जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स मतलब संख्याओं की तुलना। तो देखिए हम कितने तरह से संख्याओं की तुलना कर सकते हैं इसके बारे में आप देखेंगे। देखिए पहला सिस्टम आपको बता दें, सिंपल सा, कि हम कैसे दो संख्याओं की तुलना कर सकते हैं, मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं। पहला एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ देखिए अगर मान लेते हैं -5 है और दूसरी संख्या धनात्मक है, यह क्या है? 4 है, 4 है। तो इसमें अगर कहा जाए कि कौन सा बड़ा है, अर्थात कौन सा लार्जर है, तो लार्जर इसमें कौन सा होगा? जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे वह हमेशा जो है लार्जर होंगे, और जो निगेटिव नंबर होगा वह स्मॉलर होगा। तो इसका मतलब यहाँ अगर दो नंबर्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो जो पॉजिटिव नंबर है वही जो है क्या होगा? ग्रेटर होगा, अर्थात तो वही जो है लार्जर होगा, लार्जेस्ट होगा। तो इसका मतलब ग्रेटर अर्थात लार्जर कौन सा नंबर होगा? 4 होगा, क्योंकि यह पॉजिटिव नंबर है। और यह क्या होगा? निगेटिव नंबर स्मॉलर नंबर होगा, अर्थात स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो इस तरह से आपने यह पहला सिस्टम समझ लिया, चाहे छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो। अगर एक संख्या पॉजिटिव अर्थात धनात्मक है, दूसरी संख्या निगेटिव अर्थात ऋणात्मक है, तो जो पॉजिटिव नंबर है अर्थात जो धनात्मक संख्या है वह जो है ग्रेटर होती है, अर्थात लार्जर होती है। अब इसके बाद आप दूसरा सिस्टम समझेंगे। दूसरा सिस्टम यह है कि अगर दोनों संख्याएं माइनस हैं अथवा दोनों संख्याएं प्लस है। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिए जैसे हमने लिखा 346 और दूसरा नंबर हमने लिखा 220,
अरे 2221 दो नंबर हमने लिखा। तो पहला सिस्टम इसमें कंपैरिजन का क्या है कि अगर किसी नंबर में डिजिट से ज्यादा है, डिजिट्स मतलब 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स 4 डिजिट, इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं। और इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। तो जिस नंबर में डिजिट्स ज्यादा होंगे वह नंबर क्या होगा? बड़ा नंबर होगा। तो यह नंबर क्या हो गया? ग्रेटर अर्थात लार्जर। तो जिस नंबर में डिजिट की संख्या डिजिट सबसे ज्यादा होंगे वह नंबर ऑलरेडी क्या होगा? बड़ा होगा अर्थात ग्रेटर होगा अर्थात लार्जर होगा। और जिस नंबर में डिजिट कम होंगे वह नंबर क्या होगा? स्मॉलर होगा। तो यह दूसरा सिस्टम हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर दोनों में डिजिट्स एक जैसे हैं तो हम उस नंबर का कंपैरिजन किस तरह से करेंगे। तो इसके बारे में आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर दोनों नंबर्स के डिजिट सेम है तो उस नंबर को हम किस तरह से कंपैरिजन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 537 और दूसरा नंबर हमने लिखा 431। तो इसमें दोनों के सेम डिजिट्स हैं। तो अब हम इसको कैसे कंपैरिजन करेंगे तो इसके बारे में आप देखिए। अगर दोनों के सेम डिजिट हैं तो आप देखिए फर्स्ट डिजिट यदि दोनों का अलग अलग है, फर्स्ट डिजिट क्या है? इसका और इसका फर्स्ट डिजिट अलग अलग है, तो जिसका फर्स्ट डिजिट बड़ा है, ग्रेटर है, वही नंबर क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन कभी कंडीशन ऐसा आ सकता है कि उसका फर्स्ट डिजिट इक्वल है। जैसे मान लिया अभी 5 है तो यहाँ भी 5 है, तो हम दूसरे नंबर के डिजिट को देखते हैं कि वह अगर एक जैसा है, तब फिर तीसरे नंबर के डिजिट को देखते हैं कि उसमें से कौन सा डिजिट बड़ा है, वही नंबर बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पहला डिजिट ही अलग अलग नंबर है, इसमें 5 है इसमें 4 है। तो इसका मतलब जिसका डिजिट फर्स्ट डिजिट अगर दोनों के डिजिट सेम है, 3 डिजिट दोनों नंबर है, दोनों नंबर 3 डिजिट नंबर है, तो दोनों का फर्स्ट डिजिट में जो डिजिट फर्स्ट डिजिट जिसका बड़ा होगा वही नंबर ग्रेटर होगा। अब जैसे देखिए इसमें हमने बताया कि अगर मान लिया 537 और इसका जो है मान लेते हैं 531 है, तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि पहला डिजिट भी इसमें सेम है, दूसरा डिजिट भी इसमें सेम है। तो पहला दूसरा हम नहीं टच करेंगे, अब तीसरे डिजिट को टच करेंगे। तो तीसरे डिजिट में जो है यहाँ 7 है और इसमें क्या है? 1 है। तो ये 7 जो है बड़ा है, तो इसका मतलब यह पूरा नंबर क्या है? ग्रेटर नंबर है अर्थात लार्जेस्ट नंबर है। अब देखिए इसके आगे और क्या चीजें हैं कि अगर दोनों नंबर्स माइनस है तो किस तरह से हम उसका कंपैरिजन अर्थात जो है उसकी तुलना कैसे हम करते हैं। जैसे मान लिया -5 है और दूसरा नंबर -4 है, तो इसका कंपैरिजन हम कैसे करते हैं। देखिए जो माइनस नंबर जितने बड़ा होता है उसको उतना ही छोटा माना जाता है। जैसे कहने मतलब कर्जदार, ज्यादा कर्ज लेने वाला गरीब आदमी है कि कम कर्ज लेने वाला? तो आप स्वाभाविक कर सकते हैं ज्यादा कर्ज लेने वाला ही आदमी गरीब होता है। तो इसका मतलब छोटा वही होता है जो ऋणात्मक संख्या बड़ी होती है। इसका मतलब -5 और -4 में बड़ा कौन सा है? -4 बड़ा है, क्योंकि यह कम ऋण लिया है और यह ज्यादा ऋण लिया है। ज्यादा ऋण तभी लिया है इसके पास गरीबी ज्यादा है। तो इसलिए ऋणात्मक संख्या जितने बड़ी होगी उतने उसका मान छोटा माना जाता है और जितने छोटी होती है उतने उसको बड़ा माना जाता है। मतलब धनात्मक संख्या की अपेक्षा ऋणात्मक संख्या का कुछ अलग ही व्यवहार होता है, मतलब बिल्कुल अपोजिट व्यवहार होता है। अब इसी तरह से इसमें अगर 2 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है, तो आप इन नंबरों के सिस्टम के अनुसार उसकी तुलना करेंगे कि उसमें कौन सा नंबर बड़ा हो रहा है, कौन सा ऋणात्मक नंबर बड़ा दिख रहा है। तो अगर जो बड़ा दिख रहा है ऋणात्मक संख्या वही जो है छोटा है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया, इस चीज को आप कंफर्म करके रखिएगा, इसमें किसी प्रकार की समस्या न हो। एक बार और आपको बता देते हैं कि पहले आप धनात्मक नंबर सिस्टम से यह फाइनल करिएगा कि कौन सी संख्या, इसको छोड़ दीजिए, ऋण को भूल जाइए उतने समय तक, तुलना करते समय आप पहले नंबर को धनात्मक मानते हुए तुलना करिए कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो जो नंबर बड़ा है वही ऋणात्मक नंबर छोटा हो जाएगा, अगर दोनों ऋणात्मक हैं तब।
तो इसलिए जो है आप इतने तरीकों से किसी भी नंबर की तुलना कर सकते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो अब आइए हम चलते हैं प्रश्नावली कुछ एग्जांपल्स की तरफ। तो इसमें कहा जा रहा है हाउ मेनी जीरोज डज 1 करोड़ है। 1 करोड़ में जो है कितने जीरोज होते हैं, मतलब कितने शून्य होते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेपरेटिंग पीरियड्स इन हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम का यहाँ पर चार्ट प्रस्तुत करते हैं। अब इसमें हम लिखते हैं हाउ मेनी जीरोज डज 1 करोड़। 1 करोड़, 1 करोड़ कहाँ लिखा जाएगा, करोड़ का प्लेस यहाँ पर है, तो प्लेस करोड़ का यहाँ पर है, तो यहाँ लिखेंगे 1 करोड़। 1 करोड़ लिख दिए। अब इसके बाद जो भी डिजिट्स के समूह हैं वहां जो है जीरो लिख देंगे। तो यहाँ देखिए लाख में 2 जीरोज होंगे क्योंकि 2 डिजिट्स नंबर होता है, तो यहाँ जो है 2 बार जीरो। थाउजेंड्स में 2 डिजिट होता है तो इसलिए 2 बार जीरो। 100 में 1 जीरो, टेंस प्लेस पर 1 जीरो, वंस प्लेस पर 1 जीरो, अर्थात पूरा जो वंस प्लेस वाला है उसमें 3 जीरो हो गए। अब हम यहाँ पर काउंट करते हैं, 3 जीरो यहाँ पर है, 2 यहाँ है, 5, 5 और 2 7। तो इसका मतलब कितने जीरोज हैं, 7 जीरोज है, 7 जीरोज, जीरोज। तो यहाँ पर जो है 7 जीरो है, 7 बार जो है शून्य है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स प्लेस कामाज टू सेपरेट द पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम एंड देन राइट देज नंबर्स इन वर्ड्स। इन न्यूमेरल्स को जो है हिंदू अरबिक सिस्टम के अनुसार जो है वर्ड्स में लिखना है, और हिंदू अरबिक सिस्टम के अनुसार जो है कामाज भी लगाना है। तो हिंदू अरबिक सिस्टम के अनुसार कामाज लगाना है, और हिंदू अरबिक सिस्टम के अनुसार जो है इन संख्याओं को अर्थात इन नंबरों को जो है वर्ड्स में लिखना है। तो एक एक करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इस नंबर में कामाज लगाते हैं। हिंदू अरबिक सिस्टम के अनुसार 3 डिजिट्स पहले एक बार कामा, उसके पहले 2 2, 2 डिजिट्स पहले जो है कामाज लगाते हैं। अब इसके बाद हम जो है हिंदू अरबिक सिस्टम के अनुसार इसको वर्ड में लिखेंगे। तो वर्ड में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हिंदू अरबिक सिस्टम का यहाँ पर चार्ट लाते हैं। तो हिंदू अरबिक सिस्टम के अनुसार इस तरह से सभी पीरियड्स लिखे जाते हैं जिसमें हम इस नंबर को रखते हैं। तो इसमें हमने रखा जो है इसमें हमने रखा 608। तो यहाँ 608 यहाँ रखा गया। इसके पहले 73 या 1000 प्लेस पर है 73। अब इसके बाद जो है 5 है, तो 5 जो है लाख वाले प्लेस पर है। तो इस तरह से सभी इस नंबर को जो है डिजिट्स के नीचे रख दिया गया। अब हम इसको पढ़ते हैं तो लाख की जगह पर 5 है, तो इसको 5,73,608 इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने वाले सिस्टम को हम आगे उपलब्ध कर देते हैं कि किस तरह से है। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे 5,73,608। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे वर्ड्स में। तो अब आप लोग सेकंड पार्ट को देखेंगे। ये नंबर जो लिखा हुआ है इसको हम पहले कामाज लगाते हैं। तो कामाज लगाएंगे तो पहले 3 डिजिट्स पहले लगाएंगे, उसके पहले जो है 2 डिजिट्स पहले कामाज लगा देंगे। अब इसके बाद हिंदू अरबिक सिस्टम का, तो ये कामाज हो गया। अब इसके बाद वर्ड्स में लिखने के लिए हिंदू अरबिक सिस्टम का हम चार्ट यहाँ पर रखते हैं, और इसके नीचे हम इन नंबरों को जो है एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 813 यहाँ पर हमने लिख दिया, और 02 जो है 1000 की जगह पर लिख दिया, और उसके लाख की जगह पर जो है हमने 14 लिख दिया, और इसके पहले जो है करोड़ की जगह पर 8 लिख दिया। अब हम इसको जो है कामाज लगाते हैं, तो 3 डिजिट्स पहले यहाँ लास्ट वाले साइड से कामाज होता है, उसके पहले जो है 2 डिजिट्स पहले कामाज होता है। तो अब हम जो है इसको किस तरह से पढ़ेंगे, 8,04,2813 इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने वाला सिस्टम हम आपको उपलब्ध कर देते हैं कि किस तरह से पढ़ा जाएगा।
तो यहाँ 8,14,02,813। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तो अब आप थर्ड पार्ट को देखेंगे, जिसमें कि लास्ट साइड से 3 डिजिट्स पहले कामाज लगाते हैं एक बार, और उसके पहले जो है 2 डिजिट्स पहले जो है कामाज लगाते जाएंगे। तो यह कामाज हिंदू अरबिक सिस्टम के अनुसार लगा दिया गया। अब हिंदू अरबिक सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट सामने रखते हैं, जिसके द्वारा हम जो है वर्ड्स में इसको इस नंबर को लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा लास्ट में क्या है 491, तो यहाँ लिखेंगे 491, और इसके पहले जो है 17 है तो यहाँ 17 रखिए, इसके पहले 63 है तो यहाँ 63 लिखिए, इसके पहले 20 है तो यहाँ 20 लिखिए, इसके पहले 65 है तो यहाँ 65 लिखिए। अब इसके बाद हम 3 डिजिट्स पहले यहाँ कामा और इसके इधर जो है 2 डिजिट्स पहले जो है कामा लगाते जाते हैं, क्योंकि हिंदू अरबिक सिस्टम का जो है प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार कामाज सबसे लास्ट में 3 डिजिट्स पहले, उसके पहले जो है 2 डिजिट्स पहले जो है कामाज लगाए जाते हैं। अब कामाज लगाने के बाद इसके प्लेस जो है एडजस्ट हो गए, प्लेस एडजस्ट होने पर जो है हम उसी प्लेस के अनुसार इसको वर्डों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ 65 अरब 20 करोड़ 63 लाख 17,491। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, और पढ़ने वाले सिस्टम को हम ऊपर दिखा देते हैं कि किस तरह से है। चलिए, तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है हाउ मेनी जीरोज डज 10 मिलियंस हैव, 10 मिलियन में कितने शून्य होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल मिलियन बिलियन ट्रिलियन ये सब जो है इंटरनेशनल सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट में होता है। तो अब हम इसके सामने रखते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को। तो इसमें जो है हम इसको लिखते हैं 10 मिलियन। तो 10 मिलियन, यहाँ पर मिलियन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 मिलियन, 10 लिखेंगे मिलियन में। अब इधर जो थाउजेंड्स मिलियन बिलियन ट्रिलियन यह 3 प्लेस का होता है, 3 डिजिट्स इसमें होते हैं। तो इसका मतलब इसके आगे जो थाउजेंड्स है इसमें 3 प्लेस है, तो 3 बार इसमें जीरो, 3 टाइम्स जीरो, 100 प्लेस 1 टाइम्स जीरो, 10 प्लेस 1 टाइम्स जीरो, 1 प्लेस 1 टाइम्स जीरो। तो यहाँ पर अब आप काउंट करेंगे तो कितने जीरोज हो जा रहा है, 3 3 6 1 7, 7 जीरोज हो जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे कितने जीरोज, 7 जीरोज, 7 जीरोज। तो इसका मतलब ये है कि 10 मिलियन में कुल जो है कितने जीरोज होंगे, 7 जीरोज होंगे। तो इस प्रश्न में आपको कहा जा रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स प्लेस कामाज टू सेपरेट द पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एंड देन राइट देज नंबर्स इन वर्ड्स। तो इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार जो है कामाज लगाना है इन नंबर्स में, और उसके बाद फिर जो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार फिर इसको वर्ड में लिखना है। तो अब आप देखिएगा एक एक पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट को आप लोग देखेंगे, इसमें इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार जो है कामाज लगाएंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार कामाज जो है 3 डिजिट्स पहले होता है। तो यहाँ 3 डिजिट्स पहले, यहाँ तो 3 डिजिट्स ही है, मतलब सब जगह 3 डिजिट्स पहले जो है कामाज लगाया जाता है। तो यह कामाज लग चुका है। अब इसके बाद हम जो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को यहाँ पर रखते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को हमने यहाँ पर रखा। अब इसके अनुसार हम इन नंबरों को, इन डिजिट्स को जो है यहाँ पर रखते हैं। तो 205 यहाँ हो गया 205, और इसके पहले जो है 417, क्योंकि 3 डिजिट्स में होते हैं ये सब, ये 3 डिजिट्स, ये भी 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 3 डिजिट्स, मतलब इसमें सब जो है 3 डिजिट्स प्लेस होते हैं। तो इसलिए 417 पूरा थाउजेंड्स में रहेगा। अब यहाँ पर हम कामाज लगा सकते हैं। तो अब इसको पढ़ने के लिए क्या होगा, 417,205। तो इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। तो पढ़ने का सिस्टम यहाँ पर उपलब्ध कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार हमने जो है 3 अंक पर कामाज लगा दिया। अब इसके बाद हम जो है प्लेस वैल्यू चार्ट को हम यहाँ पर रख करके और इस नंबर को इसके नीचे लिख देते हैं।
तो फिर जब हम नंबर को इसके नीचे लिखेंगे तो 147 147 हो गया। अब इसके पहले 65 065 है तो 065 यहाँ पर हो गया, और इसके पहले 903, तो यह 3 डिजिट्स के सभी प्लेसेस जो है इसके 3 डिजिट्स के। तो अब इसमें पढ़ने के लिए क्या होगा, 903,065,147। तो अब हम इस चीज को जो है यहाँ उपलब्ध कर देते हैं पढ़ने वाले सिस्टम को। यहाँ पर लिखा हुआ है 903,065,147 140, अरे 47, हाँ ठीक है 147 900, अरे 903,065,147 तो अब हम यहाँ पर थर्ड पार्ट देखेंगे, जिसमें कि इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार हम कामा लगाते हैं 3 डिजिट्स पहले, 3 डिजिट्स पहले यहाँ कामा लगा देते हैं। अब इसके बाद इसको वर्ड्स में लिखने के लिए प्लेस वैल्यू, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को जो है यहाँ पर उपलब्ध करते हैं, और उसके नीचे हम इस नंबर को जो है एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए 363, यहाँ पर लिखेंगे 363, और इसके पहले क्या है 184, उसके पहले वाला 079, और उसके पहले वाला 524, 3 डिजिट्स पहले जो है इसमें कामाज है। अब इसमें देखिए पढ़ने वाला सिस्टम क्या है, 524 बिलियन 79 मिलियन 184,363। तो इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा, और पढ़ने वाले सिस्टम को हम जो है यहाँ पर उपलब्ध कर देते हैं कि किस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर आपका 524 बिलियन और जो है 79 मिलियन 184,363। तो इस प्रश्न में देखिएगा, राइट द न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिवन इन वर्ड्स। यह जो है वर्ड्स में दिया हुआ है, अब इसको जो है न्यूमेरल्स अर्थात जो है नंबर के रूप में लिखना है। तो इस तरह से लिखने के लिए आप देख रहे हैं इसमें लाख, थाउजेंड्स, लाख लिखा हुआ है, इसका मतलब हिंदू अरबिक सिस्टम में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है हम हिंदू अरबिक सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट रखेंगे। अब इसके नीचे हम इसको लिखते जाते हैं जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है, 7,52,000। तो 7,52,000 और उसके बाद है 7,52,000 601 इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो अब जो है इसको हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट से 3 डिजिट्स पहले कामा, उसके इधर जो है 2 डिजिट्स पहले कामा लगाते हैं। तो यह नंबर आपका जो है कंप्लीट प्राप्त हो गया, 7,52,601। अब यहाँ सेकंड पार्ट हम देखते हैं, 19 करोड़ 40 लाख 536। तो अब इसको हम देख रहे हैं कि करोड़ लाख लिखा हुआ है, इसका मतलब हिंदू अरबिक प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हिंदू अरबिक प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इसके नीचे जिस तरह से इसमें वर्ड में लिखा है उसी तरह से हम नंबर के रूप में लिख देंगे। तो 19 करोड़, तो यहाँ पर 19 करोड़ हो गया, 19 करोड़ 40 लाख 40 लाख 40 लाख 40 लाख हो गया, 536 536 इस तरह से। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 19 करोड़
और 40 लाख 536। तो इसका मतलब 1000 प्लेस खाली है, तो यहाँ 00 2 टाइम्स लिख देंगे, क्योंकि हिंदू अरबिक सिस्टम में 3 डिजिट्स पहले कामा, उसके पहले जो है उसके पहले 2 डिजिट्स पहले कामा होता है। तो थर्ड पार्ट में आप देख रहे हैं यह टी मिलियन, तो मिलियन है तो इसका मतलब यह इंटरनेशनल सिस्टम में है। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट इसके नीचे रखते हैं, और उसमें जिस तरह से लिखा हुआ उस तरह से हम जो है न्यूमेरल फॉर्म्स अर्थात नंबर के रूप में लिखते हैं। 80 मिलियन 80 मिलियन 80 मिलियन, तो 80 मिलियन लिख देते हैं यहाँ। और उसके बाद जो है 600 12,000 क्या 80 मिलियन 612,000, अच्छा हाँ 80 मिलियन 600 80 मिलियन 612,000, तो यहाँ लिखेंगे 612,000 और उसके बाद 372 तो अब यहाँ जो है इंटरनेशनल सिस्टम में है, तो ये 3 डिजिट्स पहले जो है कामाज लगा सकते हैं। तो इसमें फोर्थ पार्ट जो है 4,87,000,000,000, तो बिलियन ट्रिलियन अगर है तो इसका मतलब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को इसके नीचे रखना होगा। अब इसके बाद इसमें जिस तरह से वर्ड में लिखा हुआ उसी तरह से नंबर के रूप में अर्थात न्यूमेरल के रूप में लिख देना है। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले 4 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन हो गया। अब जो है 87 बिलियन 87 बिलियन 87 बिलियन, तो इसका मतलब एक प्लेस खाली हो रहा है, 0 लिख देते हैं उसके पहले। 87 बिलियन 311 मिलियन 311 मिलियन 507,000 500 507,000 अच्छा अलग से सॉरी 507,000, तो 507,000 हो गया। और उसके बाद 507,008 8 मतलब लास्ट डिजिट, तो इसके पहले जो प्लेस खाली है 2 प्लेस वहां 0 लिख सकते हैं। अब यह जो है 3 डिजिट्स पहले जो है कामाज होता है, तो कामाज लगा देते हैं। तो एग्जांपल नंबर 6 देखिएगा, कंपेयर द नंबर्स एंड फिल इन द बॉक्सेस विथ द करेक्ट सिंबल्स। तो यह जो है कंपेयर तुलना करना है दोनों नंबरों की, और कौन सा बड़ा है किधर वाला उस हिसाब से जो है यहाँ ग्रेटर स्मॉलर और जो है इक्वल का इस बॉक्स में जो है सिंबल रखना है। तो अब हम इसको जो है प्लेस वैल्यू चार्ट मिलियन में भी है करोड़ में भी है, तो इसलिए दोनों प्लेस वैल्यू चार्ट हम इसके नीचे रखेंगे तभी ये सॉल्व होगा। तो यहाँ हम फर्स्ट पार्ट का कंपैरिजन करते हैं। तो इसके लिए यहाँ मिलियन है, तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट हम ऊपर रखते हैं, और नीचे जो है हिंदू अरबिक सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट रखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है 3 मिलियन तो 3 मिलियन यहाँ पर 3 मिलियन। अब इसके बाद जितने प्लेसेस खाली हैं उतना जीरोज रख देंगे, तो इसमें जो है 3 डिजिट्स होते हैं जीरो, तो यहाँ 0 0 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, और इसमें जो है फिर कहा जा रहा है 3 करोड़ तो यहाँ 3 लिख देंगे 3 करोड़, और इधर 0 0 यहाँ 2 डिजिट्स होता है, तो 2 डिजिट्स लिखते हैं। और यहाँ पर जो है 100 प्लेस पर 0, 10 प्लेस पर 0, 1 प्लेस पर 0। तो इसमें अगर देखा जा रहा है तीनों के आगे वाला नंबर 3 है, सेम है, लेकिन इसमें कितने जीरोज हैं 3 3 6, और इसमें 3 3 6 1 7,
तो इसमें 7 जीरोज है, इसमें 6 जीरोज है। तो इसका मतलब हमने बताया है कि जिसमें डिजिट की संख्या अधिक होती है वही जो है ग्रेटर होता है। तो इसमें डिजिट की संख्या जो है अधिक है, मतलब करोड़ वाले में, तो इसलिए यह करोड़ वाला जो है ग्रेटर होगा। तो ये ग्रेटर वाला साइन इसके अंदर रखेंगे। अब इसके बाद अगला देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे सेकंड पार्ट में जो कंपैरिजन करना है, तो यह अरब में लिखा है या बिलियन में लिखा है। तो अरब में लिखा है तो इसका मतलब हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट इसके लिए रखेंगे, और जो दूसरा बिलियन में है उसको इंटरनेशनल सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट रखेंगे। तो अब यहाँ पर 41 अरब, तो यहाँ लिखते हैं 41 अरब, 41 अरब हो गया। और इसके बाद जो प्लेस खाली है वह जो है 2 डिजिट्स के होते हैं हिंदू अरबिक सिस्टम में, केवल लास्ट वाला जो है 3 डिजिट्स होता है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें कितने, अब दूसरा वाला भी लिख लेते हैं 4 बिलियन, 4 बिलियन, 4 बिलियन लिखते हैं। तो यह 3 डिजिट्स का होता है। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0। तो इसमें देखा जा रहा है तो 2 2 4 2 6 6 3 9 9 जीरोज है, और इसमें भी 9 जीरोज है। तो इसका मतलब 9 जीरोज है और इसमें 2 डिजिट अलग से है। तो 9 और 2 11 डिजिट्स इसमें हो गए, और इसमें जो है कुल 10 डिजिट्स है। तो इसमें अगर 10 डिजिट्स हैं तो इसका मतलब यह छोटा है क्योंकि इसमें 11 डिजिट्स है। तो इसका मतलब आगे वाला जो है ग्रेटर है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 41 अरब इज ग्रेटर देन 4 बिलियन। तो इसमें थर्ड पार्ट आप देखेंगे 68 बिलियन, और यह क्या है 680 अरब है। तो इसका मतलब आगे वाला इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में लिखा हुआ है, तो इसलिए इसके लिए हम जो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सबसे पहले लिखेंगे, और उसके नीचे जो है हिंदू अरबिक सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट रखेंगे। तो अब हम इसमें लिखते हैं 68 बिलियन, तो यहाँ लिखेंगे 68 बिलियन, और इसके आगे 3 डिजिट्स होते हैं। तो 0 0 0 0 0 0, यहाँ 100 प्लस 0, 10 प्लस 0, 1 प्लस 0। तो इसमें 3 9 जीरोज हो गया और 2 डिजिट्स इधर सामने है। अब 680 अरब, 680 अरब, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 600 अर्थात 6 जो है खरब में चला जाएगा। तो 680 अरब, अरब, और बाकी जो है 2 डिजिट्स के अनुसार जो है 2 जीरोज इसमें लिखते चले जाएंगे, और इधर जो है 1 0 1 0 1 0। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ कामाज लगता है 2 डिजिट्स पहले। अब इसमें आप देखिए कितने डिजिट्स हैं, 9 जीरोज है, 9 डिजिट्स हो गया, और 2 ये है 9 और 2 11 डिजिट्स हो गया। अब इसमें 3 3 6, यहाँ से काउंट करते हैं 3 3 6 एक 7 और 3 10 जीरोज हो गए, और 2 इधर से 10 और 12 डिजिट्स हो गए। तो इसमें 11 डिजिट्स हैं और इसमें 12 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब दोनों जो है अलग अलग है। तो यह जो है 11 डिजिट्स है, 3 3 9 2 11, और इसमें 3, इसमें कुल जीरो जो है 10 जीरोज है, 10 डिजिट्स और 2 नंबर से 10 to 12। तो इसका मतलब इसमें डिजिट जो है ज्यादा है, तो इसलिए दूसरे पार्ट वाला जो है बड़ा है, ग्रेटर है। तो यहाँ हम लगाएंगे ग्रेटर देन, इस तरह से। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इंसर्ट कॉमास टू सेपरेट द पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम। तो हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम के अनुसार इसमें जो है कामाज लगाना है इन नंबरों में। तो सबसे पहले पीछे साइड से 3 डिजिट्स पहले एक बार कामा लगाएंगे, उसके बाद जो है 2 डिजिट्स पहले जो है कामा लगाएंगे। इसी तरह से इसमें भी पहले 3 डिजिट्स पहले कामा, उसके बाद 2 डिजिट्स पहले जो है कामा लगाएंगे। इसी तरह से इसमें भी हम जो है 3 डिजिट्स पहले, फिर 2 डिजिट्स पहले
कामा लगाएंगे। इसी तरह से इसमें भी हम जो है 3 डिजिट्स पहले, फिर 2 डिजिट्स पहले जो है कामा लगाएंगे। इसी तरह से इसमें भी पहले 3 डिजिट्स पहले कामा, उसके बाद जो है 2 डिजिट्स पहले जो है कामा लगाते जाएंगे। इसी तरह से इसमें भी पहले 3 डिजिट्स पहले कामा, उसके बाद 2 डिजिट्स पहले जो है कामा लगाते जाएंगे। In each of the following numbers, insert commas to separate the periods according to the इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार जो है इन नंबरों में कामाज लगाना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि 3 डिजिट्स पहले जो है कामाज लगता है। तो यहाँ 3 डिजिट्स पहले कामाज हो गया, फिर यहाँ 3 डिजिट्स पहले कामाज हो गया, 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 यहाँ 3 डिजिट्स पहले कामाज हो गया। इसमें भी इसी तरह से 3 डिजिट्स पहले कामाज, 3 डिजिट्स पहले कामाज, यहाँ भी 3 डिजिट्स पहले कामाज हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी 3 डिजिट्स पहले कामाज होगा, इसमें भी 3 डिजिट्स पहले कामाज, इसमें भी 3 डिजिट्स पहले कामाज, इसमें भी इसी तरह से 3 डिजिट्स पहले जो है कामाज हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार। तो इसमें कहा जा रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू बोथ हिंदू अरबिक एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हिंदू अरबिक सिस्टम और नंबर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार जो है इन नंबरों को जो है वर्ड्स में लिखना है, हिंदू अरबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले हम जो है हिंदू अरबिक सिस्टम के अनुसार लिखते हैं। तो हिंदू अरबिक सिस्टम नंबर सिस्टम, तो इसमें हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम के अनुसार वर्ड में लिखने के लिए क्या होता है कि यहाँ जो है आप लिखेंगे इसको 290, 290, 290 और यहाँ जो है 60 यहाँ 60 हो गया। या ऐसे डायरेक्ट भी कामाज लगा सकते हैं, जैसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कामाज लगा दीजिए हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम के अनुसार, या यहीं पर रख सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती है। चलिए हिंदू अरबिक सिस्टम के अनुसार यहाँ हम कामाज लगा देते हैं, पहले 3 डिजिट्स पहले, उसके बाद 2 डिजिट्स पहले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह 51 कहाँ पर जा रहा है, ये जो है 290 और इसके पहले जो है 60 है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है 23 और यहाँ जो है 51। तो इसका मतलब यह है कि 51 करोड़। तो यहाँ लिखेंगे वर्ड्स में 51 करोड़, 51 करोड़ 23 लाख, 23 लाख, 23 लाख। तो 51 करोड़ 23 लाख और उसके बाद 60,000, अरे 60,000 और जो है 290 290। तो अब जो है हम इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार इसमें कामाज लगाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कामाज जो है यहां से हटा देते हैं। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को यहां रखते हैं। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार यहाँ पर हमने रखा अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार 3 डिजिट से जो है पहले कामाज होता है। तो यहाँ 290 यहाँ पर लिखेंगे 290 और इसके पहले वाले में जो है 360 हो जाएगा
और इसके पहले 512 हो जाएगा। अब यहाँ जो है कामाज हो गया, तो अब हम इसको मिलियन 512 मिलियन, तो यहाँ लिखेंगे वर्ड्स में इसको 512 12 मिलियन 360,000 360,000 290 290 इस तरह से इसको हम वर्ड में लिखेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है इन नंबरों को अकॉर्डिंग टू बोथ हिंदू अरबिक एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, हिंदू अरबिक सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार इस नंबर को जो है वर्ड्स में लिखना है। तो अब यहाँ पहले जो है हिंदू अरबिक प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि पहले हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम के अनुसार हम इसको वर्ड में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने रख दिया सेपरेटिंग पीरियड्स इन हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम। तो हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम के अनुसार 3 डिजिट्स पहले एक बार कामा, उसके पहले 2 डिजिट्स पहले जो है कामा लगाया जाता है। तो इस आधार पर यहाँ देखा जा रहा है कि 007 कहाँ लिखना है, 007 यहाँ लिखना है, इसके पहले 70 हो गया, इसके पहले 07 और इसके पहले जो है 0 और 7 मतलब 70, तो 7007 और फिर 70007। अब या 3 डिजिट्स पहले कामा या 2 डिजिट्स पहले कामा या 2 डिजिट्स पहले कामा। तो अब इसमें देखा जा रहा है कि यह कितना है 70 करोड़, तो यहाँ लिखेंगे 70 करोड़ 7 लाख और उसके बाद जो है 70,000 70,000 और उसके बाद जो है ये 2 प्लेस तो 00 है, लास्ट प्लेस पर 7 है, तो डायरेक्ट लिख देंगे 7। तो यहाँ हो गया 70 करोड़ 7,70,000 और उसके बाद 7 लास्ट में 7 है। तो इस तरह से हम जो है हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम के अनुसार जो है वर्ड्स में इसको पढ़ेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे सेपरेटिंग पीरियड्स इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार हम इस नंबर को जो है वर्ड्स में लिखेंगे। तो इसके लिए आप जानते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 डिजिट्स पहले जो है कामाज लगाए जाते हैं। तो अब हम 3 डिजिट्स के अनुसार इसको इन प्लेसों पर रखेंगे। तो लास्ट वाला 007, तो यहाँ लिख देते हैं 007 और इसके पहले वाला 770 हो गया। अब इसके पहले वाला 700, तो यहाँ हो जाएगा 700। अब जो है यहाँ 3 डिजिट्स पहले जो है कामाज। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं 700 मिलियन, तो इसको हम पढ़ेंगे 700 मिलियन 700 मिलियन और उसके बाद 770,000 770,000
और उसके बाद लास्ट में 7 है, तो फिर लास्ट में जो है 7 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 700 मिलियन, ये 700 मिलियन, और 770,000, और उसके बाद लास्ट में जो है 7 है, तो उसके लास्ट में जो है हमने 7 लिख दिया। तो इस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में जो है इस नंबर को हमने वर्ड में लिख दिया। तो यहाँ पर देखिएगा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, इस नंबर को जो है वर्ड्स में लिखना है, एक बार हिंदू अरबिक सिस्टम में और एक बार जो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले हमको लिखना है हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में। तो हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट हमने यहाँ पर रख दिया। अब जो है पहले इसमें कामाज लगाते हैं। तो कामाज आप जानते हैं कि सबसे लास्ट से 3 डिजिट्स पहले लगाया जाता है, उसके पहले जो है 2 डिजिट्स पहले जो है कामाज लगाया जाता है हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में। तो इस तरह से हमने कामाज लगा दिया। अब इस नंबर को इसके नीचे लिखते हैं 823, तो यहाँ लिखेंगे 823, और फिर इसके पहले जो है 54 है, तो यहाँ वाला हो गया 54, और इसके पहले जो है 02 है, तो यहाँ 02 हो गया, और इसके पहले है 69, तो यहाँ पर जो है 69 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ 3 डिजिट्स पहले कामाज, यहाँ 2 डिजिट्स पहले कामाज, यहाँ 2 डिजिट्स पहले कामाज, इसका मतलब हम इसको लिखेंगे 69 करोड़ 2,54,823। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, और यह पढ़ने का सिस्टम हम आपको यहाँ उपलब्ध कर देते हैं ताकि आप आसानी से इसको देख सकें। यहाँ लिखा हुआ है 69 करोड़ 2,54,823, यहाँ वाला जो लिखा हुआ उसी तरह से ये प्रिंटेड में लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम जो है इसको बदलते हैं किस रूप में, इंटरनेशनल सिस्टम में जो है इस नंबर को वर्ड्स में लिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस जो है अरबिक सिस्टम को हटा देते हैं, और ये हटा देते हैं, और इसके बाद इसको फिर यहाँ मिटा देते हैं। अब हम इसके नीचे लाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट। अब हम जो है इस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार कामाज लगाते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार 3 डिजिट्स पहले जो है यहाँ सब जगह कामाज लगेगा, 3 डिजिट्स पहले कामा, 3 डिजिट्स पहले कामा। अब कामा लगाने के बाद इस नंबर को इसके प्लेस वैल्यू के नीचे रखते हैं। तो 823, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 823, और उसके पहले 254, और उसके पहले जो है 690। अब 3 डिजिट्स पहले कामा हो गया, तो इसको हम पढ़ेंगे 690,254,823। तो इस तरह से लिखा हुआ आपको आपके पास उपलब्ध कर देते हैं, जिसको आप आसानी से पढ़ सकें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 690 मिलियन, तो 690 मिलियन। अब इसके बाद 254,000, तो 254,000। अब इसके बाद 823, तो यहाँ 823 हो गया। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू बोथ हिंदू अरबिक सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार जो है इसको वर्ड में लिखना है इस नंबर को। तो सबसे पहले जो है हम हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम के अनुसार इसको लिखते हैं। तो हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट हम यहाँ रखते हैं। तो हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट ये रहा। अब जो है हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में जो है नंबर्स को सबसे लास्ट से 3 डिजिट्स पहले एक बार कामा लगाते हैं, और उसके बाद पहले जो है 2 डिजिट्स जो है पहले कामाज लगा देते हैं। अब इसके बाद इन नंबरों को इसके नीचे रख देते हैं। तो इसका मतलब वंस पूरा, ये थाउजेंड्स, और ये लाख, ये करोड़, और ये अरब। तो इसका मतलब अरब से हम शुरू करेंगे रखना, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 91 अरब 23 नहीं 80 91 82 82 31 47 543। तो अब यहाँ जो है 3 डिजिट्स पहले कामा, और यहाँ 2 डिजिट्स पहले कामाज हो जाएगा। तो अब इसको किस तरह से वर्ड में पढ़ेंगे, 91 अरब 82 करोड़ 31 लाख 47,543। तो इस तरह से हम इसको वर्ड में लिखेंगे। तो लिखा हुआ हम जो है आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं।
कि किस तरह से होगा। तो इस तरह से होगा जिसमें जो है 91 अरब और 82 करोड़ 31 लाख 31 लाख 47,000 540 अरे 543 तो इस तरह से आप आसानी से जो है पढ़ सकते हैं प्रिंटेड अक्षर में। अब इसके बाद हम जो है इंटरनेशनल सिस्टम में इसको जो है वर्ड्स में लिखते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में इसको वर्ड्स में लिखने के लिए क्या करेंगे देखिएगा। तो यहाँ जो है हिंदू अरबिक सिस्टम को हटा करके इंटरनेशनल सिस्टम रख देते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। अब इसके अनुसार हम इसमें पहले कामाज लगाते हैं। तो इसमें इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार 3 डिजिट्स पहले जो है कामाज लगता है। तो अब इसके अनुसार हम इस प्लेस वैल्यू चार्ट पर रखते हैं। तो वंस प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस और जो है मिलियन प्लेस और बिलियन प्लेस। तो बिलियन से शुरू करते हैं। तो 90, 91, 823 और फिर जो है 147,543। तो 3 डिजिट्स पहले यहाँ कामा, यहाँ 3 डिजिट्स पहले कामा, यहाँ 3 डिजिट्स पहले कामा। तो अब हमने बताया कि 91 बिलियन 823 मिलियन 147,543 इसको पढ़ा जाएगा वर्ड में। तो वर्ड में जो है हम यहाँ लिखा हुआ उपलब्ध कर देते हैं आपको, ताकि आप आसानी से उसको पढ़ सके। तो अब यहाँ पर हो गया 91 बिलियन 823 और उसके बाद 1 मिलियन, हाँ नहीं, सबसे पहले 91 बिलियन और 823 मिलियन और 147,000 और 543 तो जिस तरह से इसमें है उस तरह से यह वर्ड्स में लिख दिया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाउ मेनी जीरोज डज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव। ये जो नंबर लिखे हुए हैं इसमें कितने जीरोज हैं, अर्थात इसमें आपको जीरोज फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए पहला वाला करोड़ लिखा हुआ है, करोड़ लिखा है तो इसका मतलब यह किस रूप में है, यह जो है हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम के फॉर्म में है। तो हिंदू अरबिक और जो है हिंदू अरबिक और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब जो है इसके अनुसार आप जो है इसको पता करेंगे कि किसमें कितने जीरोज हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है पहले वाले में, पहले वाला करोड़ है, करोड़ है इसका मतलब हिंदू अरबिक सिस्टम में है तो 1 करोड़, 1 करोड़। तो यहाँ 1 करोड़ की जगह पर करोड़ लिखते हैं, 1 करोड़। अब इसके बाद आपका इसमें 2 बार जीरो होगा, इसमें 2 बार जीरो होगा, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। तो इसका मतलब 3 3 6 1 7 7 जीरो जो है 1 करोड़ में जो है 7 जीरोज होंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 7 लिखेंगे। और 100,000 तो 100,000 से है। तो इसका मतलब यह इंटरनेशनल सिस्टम में है क्योंकि 100 जो है 3 डिजिट्स है। तो 3 डिजिट्स प्लेस जो है इसमें किसमें होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कहा जा रहा है 100,000। तो 100,000 तो यहाँ लिखते हैं 100,000। अब इसके बाद यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो इसमें कुल कितने जीरो हो गए, 5 जीरो। तो इसका मतलब 100,000 में कुल जो है 5 जीरो होंगे। यहाँ कहा जा रहा है 10 अरब, 10 अरब कहा जा रहा है। तो यहाँ 10 अरब कहा जा रहा है तो यहाँ लिखते हैं 10 अरब, 10 अरब। तो ये बाकी प्लेस जो है क्या हो गए, सब जीरो जीरो है। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरोज है। इसका मतलब 10 अरब में कुल जो है 9 जीरोज होंगे। अब इसके बाद 216 मिलियन, इसका मतलब इंटरनेशनल फॉर्म में है। तो
16 मिलियन, 216 मिलियन हो गया। तो इधर वाला प्लेस जो है जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब इधर बाकी 00 लिखा हुआ है, तो 003 हो गया और 00 यहाँ 3336 हो गया, तो कुल जो है 6 जीरोज हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 जीरोज, इसमें 6 जीरोज होंगे। अब जो है अच्छा, इसके पहले वाला जो है थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है 10 अरब, 10 अरब, 10 अरब है। अच्छा हाँ, करोड़ प्लेस पर जो है 2 जीरो होगा, और बाकी क्योंकि 2 डिजिट्स यहाँ रहते हैं, 3 डिजिट्स के पहले 2 डिजिट्स रहते हैं, तो इसलिए जीरो एक बार यहाँ पर और होगा। तो ये 3 3 6 1 7 3 10, तो यहाँ जो है कितने जीरोज होंगे, कुल जो है 10 जीरोज होंगे। इसमें थर्ड पार्ट में कुल 10 जीरोज होंगे। अब इसके बाद 10 खरब, तो खरब यहाँ पर है, 10 खरब, 10 खरब लिखते हैं, तो यहाँ 2 डिजिट्स नंबर ये होता है, तो 2 बार जीरो लिख देंगे। तो इसका मतलब कुल कितने जीरोज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरोज हो गए। 10 खरब में जो है 12 जीरोज हो गए, तो यहाँ लिखेंगे 12 जीरोज। अब 100 बिलियन, 100 बिलियन, 100 बिलियन यहाँ लिखते हैं 100 बिलियन, तो यह जो है मिटा देते हैं, और इस जगह पर 3 डिजिट्स होता है मिलियन में, तो इसलिए 3 बार यहाँ जीरो लिख देंगे। अब इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरोज हो गया, तो इसमें कुल जो है 11 जीरो होंगे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे फिफ्थ नंबर को, फिफ्थ क्वेश्चन को, कंपेयर द नंबर्स एंड फिल इन द बॉक्सेस विथ करेक्ट सिंबल्स। मतलब करेक्ट सिंबल्स मतलब इधर वाला बड़ा है तो इसको लगाइए, उधर वाला बड़ा है तो इसको लगाइए, दोनों बराबर है तो बीच लास्ट वाला लगाइए। तो इस तरह से आपको यहाँ यूज करना है। तो यहाँ कहा जा रहा है हिंदू अरबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट हमने यहाँ पर रख दिया है। अब इस पर रख करके हम इसको देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर देखिए 500,000, तो 500,000 इसका मतलब इंटरनेशनल सिस्टम है क्योंकि 3 डिजिट्स है, थाउजेंड्स, तो इसका मतलब 500,000, तो यहाँ पर हो गया 500,000, तो बाकी जो डिजिट्स है वहां 00 लिख दीजिए, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 डिजिट्स 6 डिजिट नंबर। अब इधर 50 लाख है, तो यह हिंदू अरबिक सिस्टम है, 50 लाख, 50 लाख यहाँ पर लिखेंगे। अब यह 2 डिजिट्स होता है, और यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो यह कुल कितना नंबर है, 336 जीरो, मतलब 6 है, एक 7 डिजिट नंबर है। और यह जो है यह 6 डिजिट नंबर है, और यह 7 डिजिट नंबर है, 50 लाख। तो इसका मतलब इस साइड में जो है हम कामाज को लगाएंगे क्योंकि उधर वाला बड़ा है, तो इस साइड वाला कामाज लगेगा। अब इसी तरह से हम जो है इन सबको भी जो है फाइंड करेंगे। तो इसमें आप देखिएगा 800 मिलियन, 800 मिलियन, तो इसको हम हटा देते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है 800 मिलियन, तो यहाँ पर 800 मिलियन, 800 मिलियन हो गया। अब यह 3 डिजिट्स नंबर होता है, 3 डिजिट्स का इसमें प्लेस होता है। अब इसके बाद उधर वाला जो है 80 करोड़, 80 करोड़, 80 करोड़ हो गया। अब बाकी यह 2 डिजिट्स का होता है, थाउजेंड्स भी यहाँ 2 डिजिट्स का होता है, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। तो अब इसमें देखिए इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब दोनों में डिजिट जो है सेम है, इसलिए यह दोनों नंबर जो है आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो है इक्वल वाला मार्क रख देते हैं, लास्ट वाला बराबर वाला मार्क। अब इसके नीचे कहा जा रहा है 3 बिलियन 30 करोड़, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है 3 बिलियन, 3 बिलियन, इसमें आ जाइए 3 बिलियन, 3 बिलियन, तो यह 3 डिजिट्स होता है, या 100 प्लेस या 10 प्लेस या 1 प्लेस। और दूसरे साइड वाला 30 करोड़, तो यहाँ लिखते हैं 30 करोड़, और यह जो है 2 डिजिट्स का नंबर, 2 डिजिट्स का प्लेस होता है,
और यहाँ जो है 100 और 10 और 1 लिख देते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि कितने डिजिट्स कुल हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट्स है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट्स है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है बड़ा है, तो इसका मतलब 3 मिलियन वाला जो है, 3 बिलियन वाला जो है बड़ा नंबर है। तो इसलिए इसका ये वाला साइन लगेगा, इधर वाला ग्रेटर है, पहले वाला जब ग्रेटर है आगे साइड वाला, तो ये वाला साइन यहाँ पर लगेगा। अब इसके बाद जो है नीचे 50 अरब 5 बिलियन है, तो अब हम इसको लिखते हैं 50 अरब, तो 50 अरब यहाँ पर लिख देते हैं 50 अरब, और ये क्या है 5 बिलियन, 5 बिलियन है, तो यहाँ 5 बिलियन लिख दीजिए। अब इधर 2 डिजिट प्लेस है, तो 0 0 0 0 0 0, यहाँ जो है 100 पर 0, 10 पर 0, 1 पर 0, और नीचे वाले में यह 3 डिजिट्स का प्लेस है, तो यहाँ 0 0 0 3 बार, यहाँ 0 0 0 3 बार, यहाँ 100 प्लेस ये, 10 प्लेस ये, 1 प्लेस ये, तो सेम होता है। तो अब इसमें देखा जाए कितने डिजिट्स इसमें हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट्स है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट्स है। इसका मतलब 50 अरब वाला बड़ा है, तो इधर वाला बड़ा है, तो इसका मतलब इसमें जो संकेत लगाएंगे इस साइड वाला यूज करेंगे। अब इसके बाद फिर अगला देखते हैं। अब जो है 90 बिलियन है, तो यहाँ लिखेंगे 90 बिलियन, और फिर इधर 9 अरब है, 9 अरब है। अब यह 2 डिजिट्स प्लेस है, तो 0 0 2 बार लिखेंगे, 0 0 यहाँ भी 2 बार, 0 0 यहाँ भी 2 बार, यहाँ जो है 100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस, और नीचे वाले में 90 बिलियन है, तो ये प्लेस जो है 3 डिजिट्स का है, तो यहाँ 0 0 0 0 0 0, और यह जो है 100 प्लेस 0, 10 प्लेस 0, और उसके बाद 1 प्लेस 0। तो इसमें कुल कितने डिजिट्स हैं और ऊपर वाले में कितने डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर देखा जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 डिजिट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 डिजिट्स है, तो इसका मतलब ये छोटा है, और इसमें 11 डिजिट्स है, तो इसका मतलब ये बड़ा है। तो 90 बिलियन वाला जो है बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर इधर ग्रेटर की साइड वाला मतलब फर्स्ट वाला जो है साइन यहाँ पर यूज करेंगे। इस तरह से यह पूरा कंपैरिजन कंप्लीट हो गया।